To amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर, जिसके मुताबिक जनरल के रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तायुनाती, दोबारा तायुनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किए गए। It has been moved that the bill to further amend Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 34 हो जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अदालतों में तवील अरसे से केसेस ताखिर का शिकार हैं। आईनी अदालत बनाई है, इसके लिए भी जजेस चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत हाई कोर्ट जजेस की तादाद 9 से बढ़कर 12 हो जाएगी। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से तरमीमी बिल पेश करने के खिलाफ अपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत का मजीद कानून साजी का अमल 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है। हुकूमत दूसरी तरफ से एक्ट पास करके फौज को सिविलियन मामलात में इख्तियार दे रही है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई तरमीम के खिलाफ अवाम में जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा, 28 नवंबर को सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस होगी, जो अवामी असम्बली होगी। In support of the resolution. The resolution is passed in accordance with the sub clause 7 of the article 202A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में जल्द आईनी बेंचेस बनाने पर विफाक से रुजू करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान बन चुका, सूबों में भी तश्कील दिया जाए। चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के फवायद जल्द से जल्द अवाम को मिलें। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई। मौजूदा शरह से मौशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर मौशी नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। सऊदी अरेबिया और कतर का दौरा करके आया हूँ। क्राउन प्रिंस से मीटिंग हुई, मोहम्मद बिन सलमान साहब से, कतर के अमीर के साथ हमारी डेलीगेशन लेवल पर मीटिंग हुई, पर वन ऑन मीटिंग हुई। उनके साथ तय हुआ कि माजी में जो $3 अरब की उन्होंने एक कमिटमेंट की थी, पाकिस्तान और कतर तेज़ी से आगे बढ़ने का हमने फैसला किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइन करार दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियां, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। दौरा सऊदी अरब और कतर कामयाब रहा। जल्द सऊदी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमीर कतर ने भी पाकिस्तान में IT पार्क बनाने का इंदिया दिया है। आलमी अमन को बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। ये हालात बहुत कुछ करने का पैगाम देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक तकरीब में एजाजी मेहमान जैन पियर लाक्रोकस ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब का बसारत से महरूम ब्लॉगर के लिए नई गाड़ी का तोहफा। मरीम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाज़ा खोलकर इसे सीट पर बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली का गाड़ी मिलने पर खुशी का इजहार। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज वाकई माँ के जैसी हैं। इतना एहसास तो कोई माँ ही कर सकती है। बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने और खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की हिदायत। तमाम बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की अपील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे और इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। पंजाब में PIA को खरीदने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। नवाज शरीफ ने ये कहीं नहीं कहा PIA खरीदने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफिन पर भी वार। कहा, बुशरा बीबी को तोशाखाना का जवाब देना पड़ेगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज भारतीय वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखेंगी। पहले पान का इस्तेमाल ज्यादा होता था, पान का इस्तेमाल कम हुआ तो लोगों ने गुटखे का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया, और गुटखे का इस्तेमाल कम हुआ तो लोगों ने मेनपुड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ये इसी तरीके से अब ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं, महंगे ड्रग्स, सस्ते ड्रग्स अब लोग फैशन में भी कर रहे हैं, और जो आपके ये क्रिस्टल और आइस हैं ये थोड़े सस्ते ड्रग हैं तो हर आदमी कर रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस का नशा है, जो कि छोटे छोटे इलाकों तक जा पहुंचा है। मनशियात के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मनशियात की लानत का खात्मा करके दम लेंगे। बलूचिस्तान को पोलियो फ्री सूबा बनाने का मिशन। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इंसदादे पोलियो के लिए 10 रोज में जामे रोड मैप मुरतब करने का हुक्म। इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास में पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। 4 रुकनी टीम में पिम्स अस्पताल के 3 और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूनिस ने बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। मामूल के मजीद टेस्ट तजवीज़ तिब्बी मुआयना रिपोर्ट तैयार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश की जाएगी। कमाला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। अमेरिकी नायब सदर कमाला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कमाला हैरिस को जॉर्जिया में आबादियाती तब्दीलियों से फायदा मिलने का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।